छाती ठोक के बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईमानदार आदमी को डर डर के काम करना पड़ता है। वो कितना भी गिरा हुआ हो सकता है और कितना भी अच्छा हो सकता है। कि बिना रिश्वत के काम हो सकता है क्या? पैसे के आगे उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। पैसा तो सेम मिलता है, फिर आपने इतना सारा काम कैसे करवा दिया? वो गांव वासियों के सामने है, मैं कोई ऐसी अलग से बात नहीं बता रहा हूँ। एक ग्राम पंचायत को एक साल का 40 से 50 लाख रुपए का बजट मिलता है केंद्र और राज्य से मिला करके। आप अच्छे से बता सकते हैं जीतू भाई, सबसे ज्यादा जो होता है पैसा कहाँ पर खराब किया जा सकता है? तो नाड़ी खुद गई, बारिश आई पानी से भर गई। अब वो कितनी खुदी थी और कितना वापस मिट्टी आके गाद आके जम गई है। 700-800 तो डाल दिए तो बहुत हो गए, मजबूत बन गया रोड, ये समझ लो। आपने कितने गाड़ी घोड़े खरीद लिए सरपंच बनने के बाद? सरपंच बनने से पहले एक गाड़ी थी और अभी एक साल भर पहले नई ली है। था कि सरपंच जब नहीं बना था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही सरपंच बना साल भर में गाड़ी भी आ गई, बंगला भी बन गया। मुझे भी लोग ऐसे टोंट तो मारते हैं, हाँ वही सरपंच तो साहब बात ने गाड़ी कि ली जीतू है। भाई ने देखो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, मस्त एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगले बन गए। तो खैर घर तो पहले बनाया हुआ है हाँ। और एक गाड़ी थी, एक गाड़ी अभी ली है। उसको जो भी समझो। चोरी करने के बाद भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने नहीं चोरी की, और सामने वाले को ये साबित करके दिखा भी देंगे कि देखिए मैंने चोरी नहीं की। हालांकि मेरा भी एक मामला था, 2017 से चल रहा है, करप्शन का था। रिश्वत मांगी जा रही थी, ट्रैप करवा दिया किसी व्यक्ति को। भाई क- विकास होता रहेगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन इनकी तो आप बात छोड़ ही दो। देश का विकास या देश की स्थिति भी खराब कर देगा ये। और उस फाइल को चंद्रमा तक पहुंचा दी गई, इतनी मोटी हो गई। आपको भले ही बुरा लगे सही लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक जाति धर्म पार्टी देख करके वोट देंगे, ये तय करके आप वोट करेंगे, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। राजस्थान में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारे लोग सरपंच बनने की तैयारी में जुट गए हैं। लोग भी तैयारी में जुट गए हैं कि हमको किसको सरपंच बनाना है। अब तक बहुत सारे सरपंच बनते आए हैं। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही में 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन कितनी ग्राम पंचायतों में, कितने गांवों में, कितनी ढाणियों में विकास हुआ, काम हुआ? अब और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे सरपंच लाइन में हैं, और इसी बीच यह जानना जरूरी है कि पिछला जो कार्यकाल रहा किसने कितना काम किया है। और सबसे पहला जो इंटरव्यू होने वाला है सरपंच के तौर पर, हमारे साथ मौजूद हैं सिरोही जिले की रेवदर तहसील की उडवारिया ग्राम पंचायत, जिसमें 5 रेवेन्यू गांव आते हैं। जयताराम चौधरी, जीतू चौधरी के नाम से आप जानते होंगे। उनका काम सिरोही जिले में नहीं बल्कि बाहर भी लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं, और इसीलिए आज हम खुलकर के बात करने वाले हैं। हमारे साथ जीतू चौधरी मौजूद हैं। तो जीतू जी, आज खुलकर बात करने वाले हैं। बहुत सारे चैलेंज आए होंगे, काम में बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, अब तक बहुत सारे लोगों को दुश्मन बना चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सवालों से शुरुआत करेंगे इससे पहले। धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले तो उडवारिया में पधारने पर आपका स्वागत और हमें सकारात्मक रूप से देखने के लिए आपका आभार, अभिनंदन। बिल्कुल, मैं पूरे गांव में विजिट किया, पूरे गांव को देखा है, कहाँ क्या काम हुआ, किस तरीके से हुआ, गांव वालों को क्या फायदा मिला, सारी चीजें देखी है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गांव की खाली पड़ी जमीन को डेवलप किया है। चाहे बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्कूलों का मामला हो, सारी चीजें एक्यूरेट है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद का विकास किया, बहुत सारे सरपंच हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, ये भी बात करेंगे कि आपने कैसे शुरुआत किया, किस तरीके से गांव का विकास किया, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अब तक बहुत सारे सरपंच हैं, काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो आपने ईमानदारी से काम करने के चक्कर में कितने दुश्मन बना लिए होंगे सिस्टम में? अ, अगर आप इसको ऐसे देखें कि इसको एक तरीके से ये पूछा जा सकता है कि भाई आपको काम करने में क्या समस्या आई। और जब हम काम को वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं कि अव्यवस्था है या भ्रष्टाचार खूब है, तो जब आप किसी काम को ये चाहते हो कि भ्रष्टाचार को न्यूनतम करके काम को ठीक तरह से किया जाए, ऐसा जब आप प्रयास करते हो तो वे सब लोग जो गड़बड़ी में जिनका फायदा है, हाँ, वे लोग निश्चित तौर पर उनके हितों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल। तो उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता और उस कारण बहुत से ऐसे लोग जिनके हितों का उल्लंघन हुआ है वो नाराज़ भी हो सकते हैं और कुछ हमसे भी त्रुटियां रही हो वो भी नाराज़ हो सकते हैं। तो ये तो सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें सभी को खुश भी नहीं किया जा सकता। अगर
आपको कुछ निर्णय देने हैं तो सही को सही कहना पड़ता है, या कई बार आपके सही के मापांकन में भी अंतर हो सकता है, तो सबको खुश रखना वर्तमान समय में ना के बराबर संभव है। नहीं, मैंने पहला सवाल इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जहां तक देख रहे हैं अब तक जो डर्रा चलता आया है उसमें कोई अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम करने की कोशिश करे तो अपना जो सिस्टम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बनेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे तो भ्रष्टाचार में बैठे हुए लोग जो कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, वो आपके सीधे तौर पर दुश्मन बनेंगे। बिल्कुल निसंदेह। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जब मैं पंचायत में 2020 में हम आकर अपना काम शुरू करा, तो जैसे कि हमें अध्यापकों द्वारा अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई गई थी, हमें शिक्षा के दौरान बताई गई थी, और हमने लोगों के सामने बड़े बड़े वादे करके हम पंचायत में लोगों ने विश्वास करा हमारे अच्छे वादों पर। तो हम उन बातों को जब इम्प्लीमेंट करने के लिए गए, तो एक हद तक ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पाँवों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि जो हमने सोचा था वो तो यहाँ पर है नहीं। जो हम नियमों को पढ़ रहे हैं वैसा भी धरातल पर बहुत अंतर है। कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी ऐसी ऐसी आती है जिससे काम होने में बहुत समस्याएं आती है। साथ ही अगर आप काम को ऐसे, कोई व्यक्ति, कोई भी बंदा, अगर मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ तो ये अहंकार हो जाएगा। कोई भी बंदा अगर पंचायती राज में या किसी भी सेवा में आता है और अपना काम जब ईमानदारी से कि मैं, हाँ, जो 100% आ रहा है वो लोगों के लिए लगाना है और लोगों के लिए काम करना है, तो निश्चित तौर पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा और इतना मजबूत, जिनके हाथ में शक्ति है, यानी भले वो 100 में से एक हो, लेकिन उसके पास ताकत, जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, वो इस सिस्टम को उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। अगर आप उसमें हस्तक्षेप करके नए सिरे से लोगों को डिलीवरी देना चाहोगे तो निश्चित तौर पर, सभी तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। जी। आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, उस समय आपने वादे किए होंगे, तो अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि बहुत सिस्टम जो चल रहा है या जितने सरपंच आ रहे हैं, सचिव आ रहे हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मैं गांव का विकास कर सकता हूं, तो शुरुआत किस तरीके से हुई? बिल्कुल कहा ना कि हम गए तो अनुभव इस क्षेत्र का कम था, और जो चीज़ें थी वो हमारे ऐसे अच्छी बातें बताई या पढ़ाई गई हो उनसे लेकर हम गए थे, तो वहाँ पर टकराव निश्चित तौर पर हुआ। वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और बहुत सारे नियम ऐसे कि अगर आप जब तक उस सिस्टम के साथ नहीं चलो तब तक आपकी कोई फाइलें पूरी ही नहीं हो। ऐसा हमने शुरू में बहुत देखा, और लेकिन हमने झुकने की बजाय संघर्ष को चुना, और हमारा टकराव लगभग लगभग 500 साल चला है। ऐसा एकदम स्थिरता कभी नहीं आई, लेकिन हाँ, इस दौरान बहुत अच्छे अधिकारी भी आए, ऐसे कर्मचारी भी आए जिन्होंने मतलब सही काम को सही तरीके से लेने का प्रयास किया और हमें सहयोग भी करा। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं रही कि ये जो अव्यवस्थाएं फैलाने वाले या भ्रष्ट तंत्र है वो अपना अस्तित्व खो दे, ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा, वो भी अपनी जगह अपने संघर्ष में लगा रहा है कि व्यवस्थाओं को वो ऐसे ही बनाए रखेगा। तो जब भी हम काम को एकदम प्रॉपर सही तरीके से करने जाते हैं तो ऊपर का जो भ्रष्ट सिस्टम है वो आपको, आपके खिलाफ होता है, और उससे आपको मतलब अगर सिस्टम के साथ चलोगे तो आपको, वो कहते हैं ना, हवा के साथ या पानी के फ्लो के साथ चलो तो आप आसानी से चले जाओगे, नहीं तो आपको उसको काटना पड़ता है। और उस दौरान बहुत ऐसे कुछ ग्राम सेवक भी आए जिनसे हमारी नहीं बनी, ग्रामवासियों ने इकट्ठा हुए, हमने बात करी कि भाई काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वो गांव वासियों के सामने है, मैं कोई ऐसी अलग से बात नहीं बता रहा हूँ। गांव के गांव इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके कि भाई हम ये 2 महीने में ये फाइल चला रहे हैं, 4 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं, इनमें क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर वो उनको विवश होकर यहाँ से जाना भी पड़ा। यहाँ से ऐसे पंचायत छोड़ के गए ऐसे अधिकारी भी थे जो वापस नहीं आए। फिर जब हम आए तो यहाँ पर सिस्टम देखा कि पीएम आवास में भी गड़बड़ियाँ चल रही है। तो ऐसे ऐसी घटनाएं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएम आवास का पैसा जब हमने लोगों को, आते ही लोगों को कहा कि आपके जो भी खाते में पैसे आ रहे हैं वो पैसे आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर साइट्स पे, जैसे नरेगा की साइट पे गए, वहाँ बताया कि आपको कोई अगर ऐसा मामला आता है पैसे के लेन देन या भ्रष्टाचार का तो आप हमें अवगत करा सकते हो। तो पीएम आवास वालों को भी बताया, तो हमारे सामने एक चीज़ आई लगातार कि खातों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये गायब हुए उनके। तो जब एक दो ने कहा तो हमने सोचा इन्होंने निकाले होंगे या कहीं ओटीपी से निकाले होंगे वैसे वैसे, लेकिन जब लगातार शिकायत आने लगी तो हम तह तक गए और पुलिस में रिपोर्ट दी, और जब जानकारी पूरी सही तरीके से बाहर आई
तो ये था कि पंचायत के स्टार्टिंग में कुछ लोगों द्वारा सीधे खातों तक पहुंचकर लोगों की गड़बड़ियाँ फैलाई गई और बैंक में जो कर्मचारी था जो बैंक की छत के नीचे बैठकर गड़बड़ियाँ कर रहे थे, लोगों की पर्चियों में 2500 के बदले एक जीरो लगाकर पेमेंट उठा रहे थे और वो मिलीभगती से हो रहा था। तो उसको भी हमने रोकने और इनके घर तक पैसे पहुंचाए जो गड़बड़ी हुई थी वो। तो मतलब ये है कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, अगर आप करप्शन की बात करें, तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम बहुत एकदम यूं सीना ठोक के कर रहे हैं। ईमानदार आदमी को डर डर के काम करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो तो आपको हजार चीज़ों से संभल के, जैसे मर्यादा में रह के काम करना है। और मैंने ऐसे देखा है जो गलत करते हो किसी से नहीं डरते और उन चीज़ों को लगातार क्या हो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, आगे भी ऐसा ही है आगे भी ऐसे, मतलब पूरा चैनल के कारण वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ईमानदार व्यक्तियों की चैनल नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हो ईमानदारी से तो आपको चैनल नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बेईमानी करनी है, भ्रष्टाचार करना है तो उसके लिए प्रॉपर चैनल बना हुआ है, सारे लोग मिले हुए हैं, ऊपर बचाने वाले भी हैं, चोरी करने वाले हैं, तो वो छाती ठोक के बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास घर नहीं है, पीएम आवास योजना के तहत घर लेने के लिए इतना परेशान होते हैं, अधिकारियों को रिश्वत देते हैं, उनमें भी उनके पैसे, गरीबों के पैसे आसानी से कैसे उठा लेते हैं? देखो, अगर कोई मेरे पंचायत में काम करने से पहले मुझसे पूछता तो मुझे लगता पढ़े लिखे लोग हैं हाँ, और ये मतलब कम से कम कुछ मूल्यों पर तो रुकेंगे। हाँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये पाया कि किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि, ये मैं पर्टिकुलर व्यक्ति या मेरी या किसी और की बात नहीं, मैंने जो अनुभव किया वो, तो किसी भी व्यक्ति को किस पोस्ट पर बैठा है उससे मत आको। व्यक्ति व्यक्ति है और वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो कितना भी गिरा हुआ हो सकता है और कितना भी अच्छा हो सकता है। तो जब अभी आप कैसे बहुत सारे मामले देखते होंगे, रिश्वत के, भ्रष्टाचार के मामले, तो जिनकी सरकार सैलरी देती है और बहुत अच्छी सैलरी देती है, इतनी तो लोगों के सपने होते हैं। और रात दिन दुकान पे बैठ के या रात दिन मजदूरी करके या रात दिन खेती करके भी जितने हजार नहीं कमा पाते हैं, उतने लाख वो महीने के कमा रहे हैं। फिर भी वो लोग गांव में आकर उन लोगों को लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हर चीज़ का पैसा सरकारी तंत्र में लगता है। तो ये तो निश्चित है कि उनके जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के आगे अंधी हो गई है, पैसे के आगे उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। इसलिए भ्रष्टाचार ही लोग ऐसा कर पाते, नहीं तो निश्चित तौर पर उनको भी ऐसा लगता कि नहीं यार, मैं कम से कम निजी कार्य है, कम से कम जो गरीब तबके से जुड़े हैं उनमें तो एकदम फ्लो नज़र आता है। जैसे कोई काम कर रहा है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, तो उनमें एक फ्लो नज़र आना चाहिए था कि हाँ ये काम है, इनसे जुड़े कामों में कोई दिक्कत नहीं है, लाओ और हो जाए। वैसा वाला तंत्र है नहीं। हाँ। तो गांव के लोगों के काम करवाने के लिए, गांव के गरीब के या ग्राम पंचायत का कोई भी काम हो, उसको करवाने के लिए आपको तहसील स्तर से लेकर के जिला और फिर जयपुर तक भी जाना पड़ा होगा। तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है और किस टाइप के लोग मिलते हैं कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि बहुत, अब तो बहुत हो गया, मतलब कोई काम करना ही नहीं चाह रहा? मतलब एकदम अति तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि कामों में एक पैटर्न है कि काम की अस्तित्व को, यानी वास्तविकता को औपचारिकताओं से ऊपर रखना होगा। हो ये रहा है कि आपकी औपचारिकता क्या कह रही है, आपके जो चीज़ें आउटडेटेड हो गई है, उन चीज़ों पे भी आपको उन औपचारिकताओं को भी पूरा करने के लिए जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, आप सिर्फ कुछ जो मेन पॉइंट है कि वो पात्र है या नहीं है, उसका अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए। फिर उस पात्रता के, अगर कोई पात्र है और उस स्कीम का वो बेनिफिट ले सकता है, तो फिर उसके बीच में औपचारिकताएं मिनिमाइज होनी चाहिए, जो कि व्यवस्थाओं में नहीं होके एक लंबा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को अगर कोई व्यक्ति बिना सिस्टम, बिना भ्रष्टाचार का सामना किए करवाना चाहता है, तो फिर लोग अंदर से जो जिनको इससे फ़ायदा मिल रहा है, इन औपचारिकताओं के कारण जिनको फ़ायदा मिल रहा है, वो लोग चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। प्राय पाया भी है। और अगर अच्छे अधिकारी भी होते हैं तो वो करवा देते हैं। लेकिन अमूमन औसत आज ये है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, कटु सत्य, और उसके जिम्मेदार हम सब हैं कि आपको अगर पूरा नियमों से चलना है और अगर आप कुछ भी भ्रष्टता नहीं करना चाहते हो, तो तंत्र आपका सहयोग नहीं करता है और आपको औपचारिकताओं में उलझाए रखेगा। जैसे ही आप
उस सिस्टम को फॉलो करते हो, कुछ देन लेन कराया, कुछ उनको बेनिफिट करा दिया, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ताक पे रखी जाती है, ये तो देखा है मैंने। तो ज़रूरत इस बात की है कि औपचारिकताओं से ज़्यादा वास्तविकता को ध्यान में दिया जाए और नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं कि गरीब का काम आसानी से और बिना भ्रष्टाचार का सामना किए हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पैटर्न है काम के, उसको बहुत शॉर्ट में किया जाए। एक के साइन को देख के दूसरा साइन करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है, तो उस एक पे ही सारा डाल दो। अगर उसने सही करा है तो ठीक है, गलत करा कभी साबित हुआ तो उसके लिए फॉलो अप लो और सजा दे दो। लेकिन एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है, तो वहाँ पे व्यवस्था डिस्टर्ब होती है और आदमी चक्कर लगाता रह जाता है। एक लाइन में अगर आप कहना चाहे कि बिना रिश्वत के काम हो सकता है क्या? हो तो सकता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति तो नहीं है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत रेयर। बहुत मुश्किल और बहुत रेयर। अब अपन उडवारिया ग्राम पंचायत पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा, डीप में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर विकास करने के लिए क्या दूसरी पंचायतों से ज़्यादा पैसे मिलते हैं या उतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, बजट कम ज़्यादा नहीं होता। बजट जो जनसंख्यावार सरकार का पैटर्न है उसी पे लगभग लगभग समान मिलता है। पंचायत जो उडवारिया से जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको पैमाने अनुसार ज़्यादा मिलता है, और कुछ कम पंचायतें तो कम, यानी औसत लगभग पंचायतों का बजट सेम ही मिलता है, कुछ बड़ी पंचायतों को छोड़ के। पैसा तो सेम मिलता है, फिर आपने इतना सारा काम कैसे करवा दिया? उसी पैसे में काम हो सकता है? अ, नहीं, मैंने करा दिया और किसी से नहीं कराया, तुलना तो नहीं, थोड़ा मैं ऐसा हो जहाँ तक जाएगा। देख रहा हूँ बहुत सारे गाँवों में देखा है कि सफाई तक ढंग से नहीं हो रही, नालियाँ जाम पड़ी हैं, रोड बन रही है 2 महीने बाद टूट रही है। लेकिन जहाँ तक आपने पैटर्न सही तरीके से काम करवाया, सरकारी स्कूल को एकदम मॉडर्नाइज कर दिया, उसमें आपने खेलने के लिए मैदान बना दिया, पूरे गार्डन तैयार कर दिया, गांव में तालाब के विकास का काम कर दिया, पेड़ पौधे लगा करके एक पूरी वाटिका तैयार कर दी, तो ये आम ग्राम पंचायतों में नहीं देखा। मुझे ये सारी चीज़ें दिखी, इसीलिए मैं आपके पास आया और अपन बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्या काम करवाने के लिए, या फिर आपके काम करवाने का तरीका पैटर्न अलग है? देखिए, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ कि हकीकत ये है कि अगर ये सब काम मैंने किया है तो ऐसा गलत, ये गलत हो जाएगा, और ऐसा नहीं है। सच ये है कि मेरे यहाँ जितने भी आप अभी जैसे कामों का कह रहे हो और सकारात्मक उनको देख रहे हो कि ये काम आपको ठीक लगे, तो उन सब कामों में बड़ा हिस्सा है वो जन सहयोग का है। जैसे आप जो जिस वाटिका का जिक्र कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ नरेगा से बनी है। जितने भी प्लांट्स देख रहे हो या पास में काम देख रहे हो, वो सारा नरेगा से हुआ और आज भी नरेगा द्वारा उसको संभाला जा रहा है। जीराम जी अभी जीराम जी के तहत श्रमिक लगाकर हम उसको देखभाल कर रहे हैं। तो मैदान हो या कहीं पे भी हो, जन सहयोग मिलने के कारण हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा। और अगर आपको ऐसे आपका मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ठीक लगी, तो उसका एक है कि हमने काम को पैटर्न के तरीके से ग्राम पंचायत के लोगों के साथ मिल के पैटर्न के तरीके से करा, इसलिए थोड़ा सा ठीक लग सकता है। कि जैसे पहले रोड बना दिया, फिर तोड़ के उसमें पाइपलाइन डाल दी, और एक एक अन्य योजना, बिना योजना के काम हो गया। तो हमने जब लोगों के साथ बैठ कर के प्राथमिकताएं सेट करी कि सबसे पहले क्या चाहिए, तो जब हम पंचायत में आए तो किसी भी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने लगातार लगभग एक वर्ष तक 2020-21 का जो वार्षिक वर्ष था, उसमें हमने एक वर्ष तक लगातार पानी पे काम किया। सारी पाइपलाइनें डाली, कुएं खोदे, टंकियाँ बनाई और पानी पहुंचाने तक प्रयास किया, शुरुआत के साल भर तक। फिर जब पानी के लेकर हम ऐसे संतुष्टजनक कि हाँ हम ठीक ठाक सुविधा दे पा रहे हैं, तब हमने वहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं खड़ी करनी होती है, तो नालियाँ, सीसी रोड, इन पे फोकस करा। फिर स्ट्रीट लाइट और जो स्कूल है, स्कूल शौचालय है, साफ सफाई है, तो इन सबको अगर आप पैटर्न के तरीके से करते हो, आप योजनाबद्ध तरीके से करते हो कि ये ऐसे ऐसे होना है, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से हो जाती है और इसमें लोग जन सहयोग कर पाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने चीज़ें खोल के बतानी पड़ती है। अब आप अपनी जो बजट है या आप अपनी जो क्षमताओं का आप आवंटन करते हो, आप अपने धन का आवंटन करते हो, तो जिसका बेनिफिट ज़्यादा को मिल रहा है, यानी सबसे मेन काम सबसे पहले किया जाए, जिसका जो ज़्यादा जड़ों तक सुविधा पहुंचा रहा है वो काम सबसे पहले किया जाए, तो वो लोगों में संतोष पैदा करता है और लोग उसको लेकर अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आप साफ सफाई को अगर कहेंगे, तो साफ सफाई अभी तो फिर भी बहुत अच्छा सरकार की तरफ से टेंडर होके बहुत अच्छे से काम हो रहा है। इससे पहले जब इस प्रकार के टेंडर नहीं हो रहे थे,
तो लोगों ने अपने जन सहयोग द्वारा अपनी अपनी गली को साफ रखकर और 3 दिन में 2 दिन में ट्रैक्टर चलाकर अपने जन सहयोग द्वारा भी गांव को पूरा साफ रखने का काम किया है। तो इसमें मेन नागरिकों की जागरूकता और नागरिकों का सहयोग, इस कारण अगर कुछ ज़्यादा ठीक हुआ है या ठीक लग रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा भाग ये है। सरपंचों को तो नॉर्मली पता होता है, लेकिन आम पब्लिक होती है उसको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से बजट पंचायत का आता है। क्या काम को करने के लिए पंचायत पहले फैसला लेती है कि ये काम करना है, उसके बाद फिर प्रस्ताव भेजना होता है, या फिर एक साथ बजट आता है, पंचायत अपने स्तर पर बजट का आवंटन करके उसको प्रायोरिटी के हिसाब से काम तय करके करवाती है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से बजट आता है और उस काम कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझाइए। जैसे सबसे पहले अपन देखें कि पंचायतों में बजट कौन से आते हैं, तो एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा आता है, और जो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और हम लोकल एमएलए फंड, एमपी फंड, पंचायत समिति से और जिला परिषद से, इतने तरीक़ों से पंचायत में फंड आता है, जो कि एसएफसी और एफएफसी का पेमेंट सीधा पंचायत के खाते में आता है। और उससे आपको निर्देश ये होते हैं कि आपको सफाई और जो आधारभूत सुविधाएं संरचनाएं हैं उनका डेवलपमेंट करना होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि आम सभा में ग्रामीणों द्वारा जो भी अपने को सजेशन दिए जाते हैं, उसके आधार पर लिस्टिंग तैयार करके प्राथमिकताएं सेट करके उन कामों को करना होता है। ये इसकी प्रोसीडिंग होती है। फिर जैसे आप नरेगा के जो अभी वर्तमान में जी राम जी में हो गया है, तो जो जी राम जी के तहत अगर अपन काम करना चाहते हैं तो उसके प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को भेजने होते हैं। तो उसमें भी सरकार द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम, जैसे अगर आपने वो बास्केटबॉल कोर्ट देखी, तो वो जी राम जी योजना के तहत बनी हुई है पूर्व में। और जैसे प्लांटेशन है, खेल मैदानों का विकास है, ये जो आप होली चौक पे ब्लॉक देख रहे हैं या बस स्टैंड पर ब्लॉक देख रहे हैं, ये सारे ब्लॉक फिटिंग नरेगा के तहत हुई है। तो अगर कार्यकारी एजेंसी की साइटें क्लियर है, दस्तावेज ठीक है, और आप समयबद्ध तरीके से आपके टेंडर सही है, तो आप बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, यानी सारांश में कहे तो पैसा नहीं है इसलिए विकास रुका हुआ है, ये विषय पंचायतों के सामने नहीं है। पैसा सरकार दे रही है और बहुत तरीकों से दे रही है। बस बात यह है कि आप काम करने के लिए प्रतिबद्धता हो गांव में, वाद विवादों से परे हट के छोटी मोटी चीज़ों में उलझनों से ऊपर उठकर आपका फोकस होगा कि आप काम करवाएं, और अधिकारियों के सामने आपको क्लियर विजन पेश करना है। फिर आपको सपोर्ट मिलता भी है और काम भी मिल जाते हैं और आपका विकास भी हो जाता है। तो जैसे कि अपन पहले बात कर रहे थे, तो बजट पंचायत को एक साथ मिल जाता है, केंद्र से भी मिलता है, राज्य से भी मिलता है। सालाना कितना बजट मिलता होगा ओवरऑल अपन देखें तो, ओवरऑल अंदाजन? हाँ, जैसे 18 लाख 20 लाख हो गया एफएफसी का, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन से भी 25-30 लाख आ जाता है, यानी आप 40 से 50 लाख रुपए ऐसे मान सकते हो। विगत कुछ वर्षों से इसका ट्रेंड ऊंचा नीचा रहा है जरूर है, लेकिन आप औसत रूप से ऐसा मान सकते हो कि 40 से 50 लाख रुपए साल का आ जाता है। एक ग्राम पंचायत को एक साल का 40 से 50 लाख रुपए का बजट मिलता है केंद्र और राज्य से मिला करके। तो वो किस तरीके से कौन कौन से कामों में उसको यूटिलाइज किया जाता है? अ, वो यही बताया ना कि ग्राम पंचायत की जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे प्रायोरिटी में आपको क्या रहता प्राथमिकता में क्या आता है, आपकी प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग काम करना होता है। उसमें भी ये है ना कि आपका सैनिटेशन, जो साफ़ सफाई है, नालियाँ है, कीचड़ निस्तारण है, इन पे आपका प्रॉपर काम हो। फिर आप सारे के सारे सीसी रोड भी नहीं बना सकते, और आप सारा का सारा पैसा नालियों में भी नहीं डाल सकते। आप इनका 30-70 रेशो के साथ चलना होता है। और आपको उन बजट को पैटर्न तरीके से सैनिटेशन काम में और मूलभूत संरचनाएं, मूलभूत सुविधाएं खड़ी करने में आपको खर्च करना होता है। एक तो आप अलग से अपनी पंचायत की तरह से कोई नया इनोवेशन कर सकते हैं, कोई खाली पड़ी ज़मीन है उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने वाटिका बनाई, पार्क बनाया, तालाब का काम करवाया। लेकिन मेन जो पंचायत को है करने ही करने काम है कि ये तो पंचायत की मॉनिटरिंग में है, इस काम को तो करना ही है, वो कौन कौन से काम है? देखो, सही में तो जब जिस उद्देश्य से पंचायतों का गठन हुआ है और उसको उसकी अगर मूल भावना को समझे, तो पंचायतें सिर्फ सीसी रोड और नालियाँ बना के अपने विजन से मुक्त हो गई, ये नहीं है। ये तो बहुत प्राथमिक यानी नींव है कि आपको गांव की आधारभूत सुविधाएं और संरचनाओं का विकास करना है, तो करना ही करना करना ही करना है। जैसे आपके शमशान घाटों में सुविधा हो, करना है, आपके रोड ठीक ठाक चलने जैसा
उपयोगी होने चाहिए, आपके नालियों की पानी निकासी की व्यवस्था सही हो, आपके नागरिकों को पानी की सुविधा प्राप्त हो, रात्रि में लाइटों की व्यवस्था हो ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। इन सब के अलावा जो वास्तविक कार्य है, ये बेसिक काम है, ये मान लो, हाँ, करने ही करने, और बहुत बेसिक काम है। सिर्फ यहाँ पंचायत का काम पूरा नहीं हो जाता। पंचायत का जो वास्तविक काम है वो है लोगों को जागरूक करके देश के विकास के साथ जोड़ना। जैसे पैसा खर्चा जा रहा है साफ सफाई के लिए, अब जनता को सामने से जब तक हम तैयार नहीं करते, जनता जब तक भागीदारी नहीं दे रहे, तब तक हम सिर्फ पैसा बहाते जा रहे हैं, उससे सफाई भी नहीं होगी, लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक यही है शिक्षा के क्षेत्र में, यही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पंचायत को अपने नागरिकों को किस प्रकार से सुखी करना है, किस प्रकार से विकसित करना है। और विकसित नागरिकों की परिभाषा ये नहीं है कि वो अच्छे रोड पे चल रहे हैं। विकसित नागरिकों की परिभाषा है कि वो न्यायप्रिय हो, वो सही के साथ चलने वाले हो, गलत का विरोध करने की क्षमता रखने वाले हो, और इस देश में भागीदारी निभाने वाले हो, इस देश के लिए सकारात्मक अंग बने। 20 प्रकार का समाज पैदा करने में, 20 प्रकार का समाज तैयार करने में पंचायत की जो भूमिका है वो उसका मूल उद्देश्य है। तो जिस तरीके से जितने विकास के काम होते हैं उसके साथ साथ पब्लिक को जागरूक करने का भी काम सबसे जरूरी है, क्योंकि मूलभूत काम है, नालियों की सफाई करनी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में लाइट होनी चाहिए, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, छोटे मोटे काम हो, चाहे वो पट्टे का काम हो या दूसरे काम हो, ये तो पंचायत को करने ही करने। इसके अलावा पंचायत जो चाहे इनोवेशन कर सकती है। लेकिन अब एक और बात आती है, आप अच्छे से बता सकते हैं जीत भाई, सबसे ज़्यादा जो होता है पैसा कहाँ पर खराब किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं कि पंचायत को अगर पैसा ज़्यादा उठाना है या भ्रष्टाचार करना है किसी व्यक्ति को, तो वो मिट्टी में डाल देते हैं, कितनी टॉलियाँ उठाए, कितनी डाली, कहाँ कोई पता नहीं। तो ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जहाँ पर पैसा फालतू का बर्बाद किया जा सकता है? जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट वाइज काम किया और बहुत अच्छा काम हो गया, तो बहुत सारे लोग किस तरीके से कहाँ पैसा वेस्ट करते हैं, कहाँ बर्बाद किया जा सकता है कि या तो ज़रूरत ही नहीं थी बहुत सारा पैसा डाल दिया, या फिर करप्शन करना है तो चलो इस यहाँ पर पैसे डाल दो। ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में किस प्रकार के कामों में लापरवाही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वैसे काम जो ऐसे भौतिक रूप से नहीं दिखे, जैसे किसी गांव में सफाई हो रही है, अब उसका बिल 2-4 महीने बाद पेश किया जाए, तो 4 महीने पहले वो सफाई हुई थी या नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो भी बिल कर दिया, आपने भुगतान कर दिया, अब उसकी शिकायत हो गई, लोगों ने साइन, सरपंच, सेक्रेटरी, ये सब साइन हो गए सिस्टम के पूरे। तो आपने कैसे भी शिकायत कर दी, आप उसको कैसे प्रूव करोगे? आप मुझे बताओ कि वो उस दिन नाली साफ हुई थी या नहीं। वो नाली तो उसके बाद 10 बार भरी है और 10 बार खाली हुई है। झाड़ू लगा था या नहीं लगा। जैसे नाड़ी खुदाई, तो नाड़ी खुद गई, बारिश आई पानी से भर गई, अब वो कितनी खुदी थी और कितना वापस मिट्टी आके गाद आके जम गई है। तो ये है, इन कामों में ज़्यादा संभावना रहती है कि पारदर्शिता कम रहती है, लेकिन उसका व्यवस्था ने प्रॉपर कर रखा है कि आपकी अगर ग्राम सभा, मैंने अभी हाल में लगातार एक ही चीज़ हर किसी से कह रहा हूँ कि अगर पंचायती राज कितना ही कानून बना दो, कितने ही कायदे बना दो या कैसी ही शक्ति ले आओ, जब तक ग्राम सभा सक्सेस नहीं है, सिरोही महाविद्यालय कार्यक्रम में भी मैंने ऐसे कहा था कि जब तक ग्राम सभा सफल नहीं है तब तक हम पंचायती राज के और पंचायत के जो मूल काम है उनको सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, भले आप कुछ भी हो। अगर ग्राम सभा को सब पता है कि किस दिन काम हुआ था और किस महीने नहीं हुआ, वहाँ पे आगे आराम से प्रस्ताव पे चर्चा हो जाती है। लेकिन ग्राम सभा सही नहीं होने के कारण उनमें अपने लोगों को बैठा दो और साइन करा दो, तो वो ऐसे ही साइन कर देंगे। तो वैसी समस्या रहती है। अगर आप ग्राम सभा में पूछोगे तो पता चल जाएगा इस महीने सफाई हुई है या नहीं, टेम्पो रोज चल रहा है या 10 दिन में चल रहा है या आज ही आके खड़ा हुआ है, तो पता चल जाएगा। यानी ग्राम सभा से बेहतर कोई भी जस्टिफिकेशन और कोई भी पारदर्शिता नहीं ला सकता है जी। तो जो ग्राम सभा के दायरे से बाहर या ग्राम सभा की अनुपस्थिति के जो काम है, उनमें किसी भी काम में लापरवाही हो सकती है और किसी भी काम में गबन हो सकता है। फिर जैसे जो काम होते हैं उनमें कोई रोड बन रही है, तो रोड जैसे कोई 10,000 स्क्वायर फीट, 1000 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई एक रोड बन रही है, तो आप उसको ऐसे तो देख पाओगे कि हाँ 1000 फुट लंबी और 10 फीट चौड़ी है, बस आपके पास सामने इतनी ही चीज़ है। जो गबन होने की संभावना है वो ये है कि उसमें माल कितना जाना था, भाई इसमें सीमेंट कितना जाना था और कितना गया है, यहाँ पे सारी खेल हो जाता है, यहाँ पे सारी गड़बड़ी हो जाती है। और इसे बॉस जीरो करना, अगर आप कहो तो जैसे अट्टों में भटूरा भरे गए, जिकर कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती है। अगर आप ऐसे मुझसे पूछो और क्या नहीं मैंने एकदम कंप्लीट करा है,
तो भी अहंकार या गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका दावा आज के समय में तो बहुत मुश्किल है ये करना कि एकदम 100% रूप से सही हो रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ कर देते हैं लोग, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गबन है वो इसमें होता है कि सीसी सड़क में कितना माल डालना था और कितना गया है। आपके 1000 कट्टे डालने थे, 600 भी डाल देते, 500 भी डाल देते, 600 भी डाल देते, 700 भी डाल देते। 700 800 तो डाल दिए तो बहुत हो गए, मजबूत बन गया रोड, ये समझ लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं अपन ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टी का काम होता है, कितना खोद दिया, 2 4 फीट एक्स्ट्रा भी बता दिया, नाड़ी खोद दी, या कहीं से मिट्टी निकालनी है तो ज़्यादा बता दिया, या सीसी सड़क में कितना माल डालना था, कितना डाल दिया, कम डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, ऊपर से अपन देख रहे हैं, अपन को क्लियर दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो सारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो लोगों की पकड़ में नहीं आती। जी बिल्कुल, यही है। हाँ। तो और कहाँ कहाँ अपन देख सकते हैं कि जहाँ सुधारा जा सकता है, या पंचायत चाहे तो उसको अच्छे से काम कर सकती है कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसको यहाँ किया जा सकता है, जैसा कि आपने काम किया है तो आपको और नॉलेज में भी होगा। मतलब देखो, जहाँ पे ट्रैक झुकता है हाँ। वहीं से ट्रेन की गति खराब होती है। हाँ। वास्तविक ट्रैक ये है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप लोगों से पूछ के कीजिए, ज़्यादा लोग जो काम कह रहे हैं वो कीजिए, तो ज़्यादा लोगों से जुड़ा काम ही करेंगे, हाँ। तो उसके बेनिफिशरी ज़्यादा होंगे। तो जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ, एक कोई काम है कि एक आपके पास 5 लाख रुपए है और 4 सड़कें बनानी है, तो आप रिव्यू ले लीजिए कि किस सड़क पे कितने लोग चलेंगे। तो जिस सड़क पे सबसे ज़्यादा चलेंगे वो सड़क आप बना दीजिए। तो वो बनाते समय उस पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, ज़्यादा लोग ध्यान भी रखेंगे, तो उसमें पारदर्शिता ज़्यादा बनी रहेगी। फिर उससे उससे संबंधित क्वालिटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब वही चीज़ रिवर्स हो गई, आपने सबसे कम ऐसे एकांत इलाके में जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ, तो वहाँ कम लोग ध्यान में आएंगे, कम लोग उस पर फोकस करेंगे, तो आपका काम 21 22 होगा तो भी चल सकता है। हाँ, अब चूंकि लगभग अपने सवाल समाप्त हो चुके, एक रैंडम सवाल करूंगा। जो जनरली लोग कहते हैं कि सरपंच बनने के बाद सरपंच गाड़ी ले लेता है, गाड़ी घोड़े खरीद लेता है, आपने कितने गाड़ी घोड़े खरीद लिए सरपंच बनने के बाद? नहीं, मेरे पास पहले सरपंच बनने से पहले एक गाड़ी थी और अभी 1 साल भर पहले नई ली है, वो पुरानी होने पर। तो ऐसा तो नहीं है। और सच कहे तो अगर आप सिस्टम से संबंधित बात करो तो वो बात बहुत लंबी है, लंबा टॉपिक हो जाएगा। जनरली आरोप आरोप लगते हैं, क्योंकि जैसे बनता है कि सरपंच जब नहीं बना था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही सरपंच बना साल भर में गाड़ी भी आ गई, बंगला भी बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। ये चीजें कही जाती है और ज्यादातर मामलों में होता भी है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसा नहीं होता है या फिर करप्शन नहीं होता है। अपन भले सिस्टम से बात करें या किसी भी कॉन्सेप्चुअल बात करें, लेकिन सीधे सपाट शब्दों में यही कहा जाता है। और हम भी देखते हैं, मुझे भी लोग ऐसे टोंट तो मारते हैं, हाँ वही सरपंच तो साहब बात ने गाड़ी कि ले जीतू ली, भाई ने देखो गाड़ी ऐसे लेके घूम रहे हैं, मस्त एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगले बन गए, ये सरपंच बनने के बाद बन गए। एक ये बात भी कही जाती है कि सरपंच जितना ज़्यादा काम करवाएगा उतना ज़्यादा खाने को भी मिलेगा, लंबी सड़क बनी है तो लंबे पैसे मिलेंगे, ये भी तो बात कहते हैं ना। नहीं कह सकते। और खैर, घर तो पहले बनाया हुआ है हाँ। और एक गाड़ी थी, एक गाड़ी अभी ली है, हाँ। उसको जो भी समझो। और कहने से अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कह सकता हूँ भ्रष्ट होते हुए भी कि मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हूँ, तो यही है। चोरी करने के बाद भी अच्छे से एक्सप्लेन कर हाँ सकता है कर कि मैंने सकता नहीं है। चोरी की, और सामने वाले को ये साबित करके दिखा भी देंगे कि देखिए मैंने चोरी नहीं की है। जैसे अपन सड़क वाला एग्जांपल बता रहे थे कि सड़क उतनी ही लंबी बनी है, उतनी ही चौड़ी बनी है, और पता ही नहीं चला कि उसमें से कितने सीमेंट के कट्टे, कितनी बजरी खपशी सारे गायब हो गए। अभी मैंने देखा, आपने कुछ समय पहले एक किसी करप्शन वाले मामले में ट्रैप की कार्रवाई भी करवाई, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अब इस पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि करप्शन का मामला आया, आपने अच्छा काम भी किया, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि मेरा भी एक मामला था, 2017 से चल रहा है, करप्शन का था, रिश्वत मांगी जा रही थी, ट्रैप करवा दिया किसी व्यक्ति को। तो उसको लेकर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप भी उसको फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रहा हूँ, इस ज़िले का हर आदमी, पंचायत का आदमी, वो सब फेस कर रहे हैं। देखो, सही बात यह है कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम बहुत अच्छी चीज़ों को सोच के आए थे और यहाँ पर देखा तो बहुत उलट है। अगर 5 साल के 5 6 साल के इस कार्यकाल को देखकर अगर मुझसे कोई बात करे और मेरे पास सबसे संवेदनशील बात है, तो मैं एज ए नागरिक, सामान्य नागरिक और दूसरे नागरिक से बात करते हुए यही बात करना चाहूँगा कि भाई, क- विकास होता रहेगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन जो करप्शन को लेकर
जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और बहुत खतरनाक है। अगर नागरिक जागरूकता के साथ अगर इसको नहीं रोका गया तो आप विकास, न्याय, समानता, इनकी तो आप बात छोड़ ही दो। देश का विकास या देश की स्थिति भी खराब कर देगा ये, ऐसी अंदर से व्यवस्था हो गई है या की जा रही है। आप अगर किसी फाइल को, जैसे किसी फाइल में 10 कागज लगने थे, उसको इतनी मोटा मोटा करते 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 चंद्रमा तक पहुंचा दिया, ऐसा कहते हैं करप्शन के बारे में, कि आप मतलब किसी काम को एकदम 100% औपचारिकता के साथ करना चाहते हैं और उस फाइल को चंद्रमा तक पहुंचा दी गई, इतनी मोटी हो गई, तो भी उसमें से कुछ कमी निकालने का प्रयास हो जाएगा और निकाल देंगे। और वो फाइल जो इतनी सी है उसमें आपने कुछ जोड़ दिया, नोट जोड़ दिए, तो वो फाइल आपकी पूरी हो जाती है, वो फाइल कभी नहीं हिलती, उस फाइल के संबंध में कुछ नहीं होता। ऐसा करप्शन के बारे में बात होती है। और जो मैंने देखा है, मेरी लाइन यही है कि अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो उसके जिम्मेदार राजनीतिक लोग, नेता है, और अगर नेता भ्रष्ट है तो उसकी जिम्मेदार जनता है। हमारा जो पैसे से चुनाव जीतने का और खर्चे के आधार पर चुनाव होने का और पैसा का जो भूमिका है जनमानस को चेंज करने का, यानी पैसा बहुत इफेक्ट हो रहा है अगर आपके मत को तय करने में, और पैसा खर्च करके कोई जीत रहा है, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप इस सिस्टम से आप कुछ अच्छे की उम्मीद करोगे। जब आम व्यक्ति कुछ भी बन जाए, यानी आप एक तो कल्पना कीजिए कि आपके गांव में कोई एमएलए का उम्मीदवार आया है और वो ऑटो से उतर के आ जाए, तो लोग हंसेंगे उस पर कि ये क्या एमएलए बनेगा। और एक आदमी आया जो 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आया, तामझाम किया, लाख रुपए 10 मिनट में खर्च करके चला गया, तो वो लगेगा आपको कि ये एमएलए बन सकता है, ये एमपी बन सकता है, ये फलाना फलाना बन सकता है। तो जब तक आप किसी व्यक्ति को, जब तक मतदाता जीरो खर्चे पर सिर्फ उसको डिसाइड करना है कि क्या सही और क्या गलत है, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या है, ये मानस में निर्धारित करे और सीधा वोट दे, बस और कुछ नहीं। यानी कोई चाह कर भी पैसा किसी का काम नहीं आया तो कोई नहीं खर्चेगा। जिस दिन बिना पैसे के चुनाव होना शुरू हुआ और बिना पैसे के लोग जीतना शुरू हुए, तब आप उम्मीद लगा सकते हो कि इस सिस्टम में सुधार होगा। नहीं तो वहाँ से पूरा चक्कर चल रहा है और उसमें सब पिसते जा रहे हैं। और हमको लगता है भाई, जनता कहती है नेता और कर्मचारी भ्रष्ट है, कर्मचारी कहता है नेता और जनता भ्रष्ट है, नेता कहता है कर्मचारी और जनता भ्रष्ट है। सही में नेता भी कहते हैं कि कितने पैसे खर्च होते हैं, जनता ऐसे है, जनता ऐसे है, उनकी जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरी करते रहो, सीमा ही नहीं है। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो व्यवस्था, हम जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति, किसी विभाग को कह के अपना पल्ला झाड़ देना या अपने आप को महान बता देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही है, ये हम सबका औसत रूप है, हम सब ने इसको ऐसा बनाया है, तो हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा लें तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर आप कुछ कार्रवाई का कह रहे हो तो वो न्यायालय के अधीन है, तो उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि अगर अपने क्षेत्र में 1% भी युवा जाग गए और कि नहीं, हम किसी भी आदमी के काम को सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, किसी गांव में पढ़ा लिखा लड़का जो सोच रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं खड़ा हो सकता हूँ, सबसे पहले आप किसी नागरिक को पकड़िए, किसी किसान के से बात कीजिए, उसका मोटेशन पेंडिंग है, एक पटवारी के पास मोटेशन भरवा के आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और काम कैसे होता है। तो आप वहाँ से संघर्ष करना शुरू कीजिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, तो आपको ये व्यवस्था भी समझ में आएगी और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जब आप दूसरे के लिए काम करने जा रहे हो तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो आप मजबूती से इस व्यवस्था में आओगे और आपको आने का कारण मिलेगा कि अरे यार ये स्थिति है, तब तो मुझे जाके लड़ना होगा। और वो युवाओं में जो लगाव होगा और वो उस कारण से आएगा, तो निश्चित रूप से चेंज आएगा। और बहुत से लोगों को खराब होना पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात कर रहे हो तो बहुत से लोगों को खराब होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर औपचारिक रूप से ईमानदार बनना है तो आपको व्यवहारिक रूप से भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। तो आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपका टाइटल है ना, वो औपचारिक टाइटल, कागज़ ईमानदार बताएगा। और अगर आपने उस सिस्टम, भ्रष्टाचार के सिस्टम को फॉलो नहीं किया, तो आपको वो सिस्टम है वो भ्रष्ट बता देगा, साबित कर देगा। ये है धरातल की सच्चाई है जो मैंने महसूस किया है जी। तो जीतू जी, अब
पंचायत चुनाव आ रहे हैं, कोई नए हैं, लोग हैं, यंग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव वालों को जागरूक करना चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ जाकर काम करना चाहते हैं, जो गलत सिस्टम है सही लोगों का साथ लेकर के काम करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको करना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा भी है, समझा भी है, बहुत सारी मुश्किलों को सामना करके काम भी करवाए हैं। बिल्कुल। और मैं कहना भी चाहूँगा और आमंत्रित भी करूँगा, और बिल्कुल जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित युवा है, खास करके उनको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर आगे आना इसलिए ज़रूरी है कि अपन ने इतनी देर बात करी उसमें वर्तमान व्यवस्थाओं पर, सिर्फ अपन एक दूसरे को वो खराब है बुराई करके हम व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था को ठीक करने के लिए युवा जो अपना समय दे सकें, संघर्ष कर सकें, लगातार विरोध सहन करते हुए अपनी चीज़ों पर अड़िग रहते हुए काम कर सकें, ऐसे युवाओं को उस मानस के साथ कि हमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान और ये वट ठरकाती है तो फर्क नहीं पड़ता, हाँ। ठीक है ना, ऐसे लोगों को आगे आकर खराब होना है तो होने के लिए तैयार होकर कि हाँ हमें कुछ खराब कहेंगे तो भी हम सहन कर लेंगे, सिस्टम से लड़ना है तो लड़ लेंगे, ऐसे लोगों को आकर इस व्यवस्था में एक बार सुधार करने के लिए आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़कर आप लोगों के काम करें, और निश्चित रूप से बहुत कुछ है जो बदलाव होने की जरूरत है, और वो सिर्फ तभी संभव है जब युवा, शिक्षित युवा अपनी भागीदारी निभाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, खर्चा ना करे बस। खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे रखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख हैं या आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे युवा हैं जो सोच रहे हैं कि हम सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, वो आगे आ सकते हैं। जिस तरीके से जीतू चौधरी ने संघर्ष किया, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। लोग आपको गालियां देंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता तो आप सरपंच का चुनाव लड़ भी सकते हैं, बन भी सकते हैं और संघर्ष करते हुए एक अपना नाम जो है वो भी बना सकते हैं।